और 7 साल की एक मासूम गुड़िया रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। हर तरफ उसे तलाशा गया, बच्ची को आवाज लगाई गई और फिर खेत से एक आवाज आई, पापा मम्मी मुझे बचा लो। छतरपुर में हैवानियत की हदें पार हुई हैं। आप भी देखिए वो 6 घंटे ऑपरेशन हैवान। बेटी की तलाश, गुड़िया की आई आवाज। मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। खेत में सिसकती मासूमियत। फिर गुड़िया बनी शिकार। हैवान घर में आया, बच्ची को ले गया। सलाखों में दरिंदा। 6 घंटे ऑपरेशन शैतान। पहले गुड़िया की तलाश और फिर उसके गुनहगार के लिए पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन। छतरपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव में बेहाल परिवार वाले अपनी 7 साल की मासूम गुड़िया को तलाश रहे थे, जिन्हें क्या पता था खेत से काम करके घर लौटेंगे तो बच्ची नहीं मिलेगी। परिवार को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बच्ची आस पड़ोस में खेलने चली गई, लेकिन गांव में तलाश करने के बाद भी गुड़िया का सुराग नहीं लगा। वो गुड़िया तो एक खेत में सहमी हुई थी, डरी हुई थी, जिसे अपनों की आवाज सुनाई दी और उसने डरते हुए आवाज लगाई, मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। लाडली को देखकर माँ बाप की जान में जान आई, लेकिन जिस हालत में वो मासूम मिली उसे देखकर सबका दिल धक से रह गया। खून से लथपथ थी वो चिरैया जो 45 साल के उस शैतान अंकल की हैवानियत का शिकार बनी। नाबालिग बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। शाम के समय बच्ची खेत से दस्तयाब हुई, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो अंकल जिसे पता चला बच्ची के घर वाले खेत पर काम कर रहे हैं, बच्ची घर पर अकेली है और वो घर गया, बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। बच्ची है ना, उसे क्या पता वो अंकल नहीं, अंकल की शक्ल में दरिंदा है। मासूम बच्ची को वो दरिंदा अपने साथ ले गया, उसके साथ दरिंदगी की और राज खुलने के डर से खेत में गुड़िया को छोड़कर भाग गया। पूछताछ में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। इसमें तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसडीओपी बिजावर और टीआई सटई के द्वारा अलग अलग टीमें बना के जगह जगह दबिश दी गई। इधर पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। दरिंदे को धर दबोचा गया। यूपी के झांसी का रहने वाला है आरोपी। बच्ची के गांव में रिश्तेदारी में आया था, जिसने ये महापाप किया। इसी आधार पर 6 घंटे के अंदर पुलिस ने 45 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अभी तक पूछताछ में जुर्म करना स्वीकार किया गया है। इसमें आरोपी के ऊपर 376 आईपीसी और पॉक्सो के विभिन्न सेक्शन के अंदर मामला दर्ज किया गया। फिर वही सवाल कर रहे हैं हम, सख्त कानून, लेकिन ऐसे दरिंदों की गंदी सोच का क्या करे? इस घिनौनी मानसिकता का आखिर इलाज क्या? छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बीच एक बड़ी जानकारी कोरबा से, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की है। चाकू की नोक पर युवक से लूटपाट का प्रयास और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश यहां से फरार हो गए। बदमाशों ने शराब के नशे में युवक से मारपीट भी की। वारदात की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। बालको नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं कोरबा से एक और आपराधिक घटना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बदमाश यहां पहुंचते हैं, पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात और उसके बाद चाकू की नोक दिखाकर शराब के नशे में युवक से मारपीट की।
वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। इन्हीं के आधार पर तलाश जो है अपराधियों की लगातार की जा रही है। बालको नगर थाना क्षेत्र है जहां की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। तस्वीरें पेट्रोल पंप की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बदमाश पहुंचे, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद मारपीट भी कर्मचारी के साथ की। शराब के नशे में बदमाश यहां पहुंचे। पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल। और अगर व्यस्ततम इलाका इस शहर का ये है, कैसे इतनी बड़ी वारदात को सरेआम कोई अंजाम देकर निकल सकता है, ये एक सवाल। और अब देखिए क्राइम टॉप 20। बालोद में युवती के साथ गैंगरेप।